बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है और इस टॉपिक का नेम पहले भी हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देख चुके थे, एंजाइम्स, और हमने फाइटो एंजाइम्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। अब आपके पास फाइटो एंजाइम्स कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके पास जो फाइटो एंजाइम्स है वो है माल्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, माल्ट एक्सट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आपके पास एक फाइटो एंजाइम है। फाइटो एंजाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ़ाइटो एंजाइम्स क्या होते हैं। फ़ाइटो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम हैं जिनको आप ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, जिनका ओरिजिन क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। आप इसको ऑब्टेन करते हैं माल्ट को एक्सट्रैक्ट करके या माल्टेड बार्ले के एक्सट्रैक्शन से इनको ऑब्टेन किया जाता है। ये आपके पास पार्शली और आर्टिफिशियली जर्मिनेटेड ग्रेन्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट वेराइटीज़ के बार्ले ग्रेन से के जर्मिनेटेड जो है वो ग्रेन्स भी हो सकते हैं। सिनोनिम क्या है? सिनोनिम्स की बात करें तो माल्ट एक्सट्रैक्ट के लिए जो सिनोनिम यूज़ होता है वो है डायस्टेस। ठीक है, आपके पास क्योंकि इसमें एंजाइम डायस्टेस प्रेजेंट होता है। माल्ट एक्सट्रैक्ट भी इसको कहा जाता है, माल्ट और माल्टेड बार्ले भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स आपके पास है हॉर्डियम वल्गेर। आपके पास इसकी फैमिली क्या है? जर्मनी फैमिली भी कहते हैं, और बाज़-औक़ात इसमें कुछ बुक्स में आपको मिलेगी पोएसी फैमिली। ठीक है, आपको कुछ बुक्स में ये वाली फैमिली भी मिलेगी, लेकिन कुछ बुक में आपको जर्मनी फैमिली मिलेगी। ठीक है, आप कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? ठीक है, आप पार्ट जो यूज़ करते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट के लिए वो आप ड्राइड ग्रेन यूज़ करते हैं माल्टेड बार्ले के। ठीक है, जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? वैसे तो इसकी कल्टीवेशन पूरी दुनिया में होती है। ठीक है, जब भी क्लाइमेट सूटेबल होता है, जहाँ भी एनुअल हर्ब है तो साल में एक बार जहाँ पे भी जिस कंट्री में जब इसका इन्वायरमेंट होता है, क्लाइमेट इसका सूटेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी कल्टीवेशन की जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो ज़्यादा कल्टीवेशन किन कंट्रीज़ में होती है? इससे ज़्यादा कल्टीवेशन आपके पास यूनाइटेड स्टेट में होती है, रशिया में, कनाडा में, इंडिया, तुर्की, चाइना एंड तिब्बत। ठीक है, अब आपके पास कल्टीवेशन और कलेक्शन क्या है? ये आपके पास ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड सीरियल्स है और इनको रिजेम्बलेंस जो इनकी है वो आपको मिलेगी वीट से। ठीक है, किससे आपको इसकी रिजेम्बलेंस मिलती है? वीट से। ठीक है, वीट तो हर जगह हर किसी ने देखी होगी, उसी से उस जैसे ही ये होते हैं। एनुअल हर्ब है ये आपके पास। ठीक है, ये रिजेंबल करती है वीट से। आप इसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं? हम इसको सो करते हैं, तो सो करने के बाद इसके आफ्टर 4 मंथ बाद इसकी हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। आपके पास जो ग्रेन्स हैं उनको थ्रेश आउट किस तरह किया जाता है? स्टिक्स के साथ बीट किया जाता है। इस तरह से एक कह लें ऊंची सी जगह बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर जो आपने कलेक्शन की होती है, जितनी भी आपके पास हर्ब्स होती हैं उनकी कलेक्शन की होती है, फिर इनको बीट किया जाता है स्टिक से, तो आपके पास जो ग्रेन्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। उन ग्रेन्स की फ़र्दर प्रोसेसिंग की जाती है। लेकिन अब तो आपके पास जो है टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसलिए आपके पास जो है मशीन्स के थ्रू भी ये काम किया जाता है कि मशीन्स जो हैं वो ही सेपरेट कर देती हैं। ठीक है, अब आपके पास जो ड्राइड बार्ले ग्रेन्स हैं वो आर्टिफिशियली भी जर्मिनेट उनको किया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियली आप जर्मिनेट कैसे करते हैं? जो हीप्स होते हैं आपके पास, इनके हीप्स को आप वेट कर देते हैं वाटर के साथ और इसको प्लेस कर देते हैं एक वार्म रूम में। ठीक है, वहाँ से इनके आप जो ऑब्टेन करते हैं वो ड्राइड बार्ले ग्रेन्स होते हैं, उनकी जर्मिनेशन होती है, फिर ड्राइड बार्ले ग्रेन्स आपको मिल जाते हैं। अब वो जो आपके पास हीप्स हैं उसमें से आपको सपोज़ ये आपके पास एक सीड है, इस सीड में से आपको ऐसे छोटे छोटे लीव्स मिलके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा ये कॉलिकल्स हैं जो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट प्रोट्रूडिंग आउट। तो आपके पास जो जर्मिनेटेड ग्रेन्स आएंगे आप उनको क्या कर लेंगे? ड्राई कर लेंगे क्विकली, इससे पहले कि वो डेड हो जाए आप उनको ड्राई कर लेते हैं।
आपके पास इनमें जो एंजाइम डायस्टेज प्रेजेंट होता है वो मॉइस्ट वार्म ग्रेन्स में आप जो है वो कंटेन करते हैं एंजाइम डायस्टेज। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है आपके पास स्टार्च को माल्टोज में, और ये जब कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में तो आपके पास किसकी स्टिमुलेशन हो जाती है, एम्ब्रियो की ग्रोथ की स्टिमुलेशन हो जाती है। अब जब एम्ब्रियो आपके पास ग्रो कर जाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, किल करेंगे, और आपके पास ग्रेन जो है उसको ड्राई कर लिया जाएगा। फर्दर इसकी प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, आपने ड्राई जर्मिनेटेड जो बार्ले आपको मिला या ग्रेन आपको जो मिला है, आप उसकी क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो माल्ट है इसको इन्फ्यूज़ किया जाता है वाटर के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे। इन्फ्यूजन जब आपने जो इन्फ्यूजन आपको मिलती है वो क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है बिलो 60 डिग्री सेल्सियस और अंडर रिड्यूस प्रेशर। और जब आप उसको इसके बाद आप इसके क्या कर लेते हैं, दोबारा से ड्राई कर लेते हैं। माल्ट एक्सट्रैक्ट को आप फर्दर मिक्स करते हैं 10% ग्लिसरीन के साथ। एक प्योर अच्छा माल्ट एक्सट्रैक्ट लेने के लिए आप इसकी मिक्सिंग करते हैं 10% ग्लिसरीन के साथ, ठीक है। आपके पास जो प्योर माल्ट एक्सट्रैक्ट होता है वो आपके पास कंटेन करता है डायस्टेज एंजाइम, लेकिन जो आपके पास लेस प्योरीफाइड माल्ट एक्सट्रैक्ट है वो कंटेन करता है आपके पास शुगर्स में कौन सी है, डेक्स्ट्रिन है, माल्टोज है एंड ग्लूकोज है। इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा अमाइलोलिटिक एंजाइम। लेकिन अगर हम प्योर की बात करें, प्योर की यहाँ पर बात करें तो प्योर में आपको क्या मिलता है, डायस्टेज एंजाइम मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन इसमें आपको क्या मिलेगा, ये येलोइश ब्राउन या एम्बर कलर्ड विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है। ड्राई माल्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो रिजेंबल करता है बार्ले से। आपके पास इसकी एग्रीएबल स्मेल होती है और स्वीट इन टेस्ट होते हैं ये। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माल्ट एक्सट्रैक्ट की, माल्ट एक्सट्रैक्ट आपके पास क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स आपके पास मोस्टली एक्टिव होते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन में। आपके पास ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को डाइसेक्राइड्स या माल्टोज में, क्योंकि इसमें आपके पास क्या डायस्टेज प्रेजेंट है एंजाइम, वो कन्वर्ट कर देगा स्टार्च को डाइसेक्राइड माल्टोज में, ठीक है। आपके पास जो एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट से अगर आप इनको ओवर हीट करते हैं, ठीक है। अगर हीट स्टेरिलाइजेशन माल्ट एक्सट्रैक्ट की बात करें तो वो आपके पास कंटेन नहीं करते डायस्टेज, क्यों, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट से, ठीक है। ये आपके पास कम्प्लीटली सोलेबल होते हैं कोल्ड वाटर में और मोर रेडली हैं सोलेबल वार्म वाटर में। एक्वेस सोल्यूशन जो है वो इनका क्या शो करता है, फ्लोक्युलेंट प्रेसिपिटेट। अगर हम इसको स्टैंडिंग पे रखेंगे तो क्या शो करेगा, फ्लोक्युलेंट प्रेसिपिटेट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट आपके पास क्या क्या कंटेन करता है, माल्ट एक्सट्रैक्ट आपके पास कंटेन करता है शुगर माल्टोज 50 to 70%, डेक्स्ट्रिन कंटेन करता है 2 to 15%, प्रोटीन्स कंटेन करता है 8% और आपके पास अमाइलोलिटिक एंजाइम डायस्टेज कंटेन करता है 8%, और आपको इसके अलावा ट्रेसेस मिलते हैं ग्लूकोज और पेप्टेज एंजाइम के। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में आपके पास स्टैंडर्ड माल्ट है। स्टैंडर्ड माल्ट आपके पास क्या कंटेन करता है, ओरिजिनल स्टार्च और ग्रेन। ये आपके पास बेस स्वीटनर है, यूज़ कैसे होता है, ये आपके पास आप ओरिजिनल स्टार्च के नेम से भी होगा या आपके पास स्टैंडर्ड माल्ट के तौर पर भी आपको ये अवेलेबल मिलेगा, और ग्रेन बेस स्वीटनर है ये। स्पेशल और ब्लैक माल्ट एक्सट्रैक्ट की बात करें तो ये वो माल्ट है जो यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में, यीस्ट की मैन्युफैक्चरिंग में और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। को एक्सट्रैक्ट ऑफ माल्ट की बात करें तो ये आपके पास अनमाल्टेड ग्रेन्स जो होते हैं और जो आपके पास स्टार्च सोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू एक्सट्रैक्ट। ऐसे एक्सट्रैक्ट में माल्ट बार्ले को यूज़ करते हुए उनको ऐसे एक्सट्रैक्ट में कन्वर्ट किया जाता है कि वो आपके पास नेचुरल एंजाइम सोर्स हों, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में आपको क्या मिले, नेचुरल एंजाइम सोर्स आपके लिए बन जाएं। आप इसको मोस्टली क्यों करते हैं, अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए इसको ये फिनोमिना एक्सट्रैक्शन की जाती है ताकि आप नेचुरल एंजाइम ले सकें। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप लाइटर फ्लेवर सिरप बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। डोज इसकी बात करें तो डोज इसकी है 15 ग्राम। एक नोट है इसमें, नोट के आपके पास आता है कि आपके पास जो कमर्शियल एक्सट्रैक्ट्स हैं माल्ट के वो डायस्टेज कंटेन नहीं करते।
क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट से जो उनको यूज़ की जाती है स्टरलाइजेशन में। जैसे हमने पहले पढ़ा कि आपके पास जो हीट स्टरलाइजेशन मतलब माल्ट एक्सट्रैक्ट है वो डायस्टेज एंजाइम कंटेन नहीं करेगा। क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से। आपके पास ऐसे एक्सट्रैक्ट्स को हम जो हैं वो जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट है उससे कंफ्यूज नहीं करते। ये प्रोडक्ट सेपरेट है और जो आपके पास स्टरलाइज आपने नहीं किए वो प्रोडक्ट सेपरेट है क्योंकि उनमें वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जो आपके पास स्टरलाइज हैं प्रोडक्ट्स उनमें वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे हीट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूजेस है माल्ट एक्सट्रैक्ट के। माल्ट एक्सट्रैक्ट के यूजेस आपके पास क्या हैं? माल्ट एक्सट्रैक्ट को आप यूज़ करते हैं ब्रूइंग एंड अल्कोहल इंडस्ट्री में। या आपके पास यूज़ होता है एज ए एमाइलोलिटिक एंजाइम। आप इसको यूज़ करते हैं एज एन एड इन डाइजेस्टिंग स्टार्च। आप इसको यूज़ करते हैं एज अ बल्क प्रोड्यूसिंग लेक्सेटिव। यूज़ किया जाता है इजीली डाइजेस्टेड न्यूट्रिटिव के तौर पर। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है किसी भी बिटर टेस्ट को कवर करने के लिए। आप इसको यूज़ करते हैं एज अ व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल। कमर्शियल प्रोडक्ट की बात करें तो आपके पास ये मार्ट चुपेक्स के नेम से आपको अवेलेबल मिलती है कमर्शियली अगर हम देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे पापेन और अगर उससे आगे देखेंगे हम फाइटो एंजाइम्स में ब्रोमिलेन। 2 एंजाइम्स हम मोर देखेंगे, पापेन एंड ब्रोमिलेन। ठीक है, अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है या आपका कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।